विश्व के कोने कोने में यूट्यूब के माध्यम से हमसे गुरु मंत्र लेकर के वैदिक अनुष्ठानों में आगे बढ़ने वाले मेरे प्रिय शिष्यों और यूट्यूब के माध्यम से ही हमें सुनने वाले सज्जन और सन्नारी, चलिए आज गड़बड़दास ने पूछा कि गुरुजी वंश का नाश कैसे हो जाता है। कोई कोई वंश तड़प तड़प के नाश होता है और कोई कोई एक ही साथ में एक्सीडेंटली मृत्यु हो जाती है, पूरा परिवार चौपट हो जाता है। ऐसे कौन से कर्म हैं, ऐसे कौन से पाप हैं कि एक धनवान आदमी सब कुछ लुटा देता है, गरीब हो जाता है और कुड़ कुड़ के मरता है, अनेक प्रकार के रोगों का भोग हो जाता है, दुखी रहता है। तब हमने बताया था ये जो सृष्टि है इसको किसने बनाया? इसको भगवान ने बनाया, प्रकृति ने बनाया, ईश्वर ने बनाया, पराशक्ति ने बनाया। पूरी दुनिया सब कुछ उसने बनाया। प्राणी बनाए, मानव बनाया, उनको जीने के लिए हवा बनाई। हवा का प्लांट कहाँ है भगवान का? हिमालय। और उससे ऊपर 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 वहाँ से शुद्ध और सात्विक पवन आती है, जो वृक्षों को जीवन देती है, मानव को जीवन देती है, प्राणियों को जीवन देती है, कीड़े मकोड़े को भी वही हवा जिलाती है। और हमारे शास्त्रों में सृष्टि हवा से ही चलती है। अगर हवा नहीं है तो कुछ नहीं है। और हवा कितने प्रकार की होती है? 49 टाइप की होती है, 49 प्रकार की हवा होती है। हरि पेरी तते ही अवसर चले मरुत वंचास। तुलसीदास जी कहते हैं, लंका में जब आग लगाया हनुमान जी ने तो प्रभु की प्रेरणा से सारी हवाएं एक साथ चलने लगी और सोने की लंका जलकर खाक हो गई। तो 49 प्रकार की हवा हमें पता कैसे चलेगी? ये ज्ञान का विषय है। एक ओएनजीसी के डायरेक्टर थे, उनके यहाँ मैं वास्तु कराने के लिए गया था और जब मैंने उनको कहा कि वो 49 टाइप की हवा होती है तो उन्होंने कहा ओएनजीसी में 28 प्रकार की हवा हम जानते हैं। यानी कि ओएनजीसी ने जो संशोधन किया है उसमें 28 प्रकार की हवा है, क्योंकि ऑयल निकालने का काम है उनका। सब कुछ हवा से ही होता है। अगर 10वें महल में पानी चढ़ाना है तो मोटर चला करके हम हवा ही तो खींचते हैं और जिंदगी जीने के लिए ऑक्सीजन जीते हैं। ये किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। ईश्वर ने सारे नियम बनाए, उसी ईश्वर ने बनाया है जीवन इस प्रकार से जीना। लेकिन हम मानव बुद्धि पा गए, विचार पा गए, तो हम अपनी बुद्धि लगा देते हैं, प्रदूषण फैला देते हैं। ठीक उसी प्रकार से कुछ पाप ऐसे हो जाते हैं, जैसे गाय, ब्राह्मण, बालक, स्त्री, या अनर्गल कितने प्रकार के पाप हैं। कभी कभी जानबूझ के करते हैं, कभी कभी अनजाने में हो जाते हैं। जो पाप अनजाने में होते हैं उनका पाप कम लगता है, लेकिन जब जानबूझ कर करते हैं उसका पाप बहुत लगता है। किसी के दिल को तोड़ देना
किसी का छीन लेना, किसी का हड़प कर लेना, अनीति रास्ते पे चलना, तो जो गरीब होगा वो श्राप देगा। जो ब्राह्मण होगा वो कुछ करेगा नहीं, श्राप दे देगा। कोई अबला को आप मार रहे हैं वो श्राप दे देगी। कोई गाय को आप पालन नहीं कर रहे हैं वो श्राप दे देगी। कोई बच्चे को मारोगे श्राप दे देगी। कबीरा ये गरीब की कबहू न निष्फल जाए, अमुए ढोर के चाम से लोहा भस्म हो जाए। लोहा को गलाने के लिए चमड़े का एक यंत्र आता है। जब लोहार उसमें हवा भरता है और अग्नि में उस हवा को डालता है तो लोहा भस्म हो जाता है, लोहा पिघल जाता है। ठीक उसी प्रकार से आप कैसे भी हो, आपके कर्म आपके सामने आएंगे और आपके परिवार में अकाल मृत्यु होने लगेगी। बड़े बड़े रोग आपके परिवार में घुस जाएंगे। बच्चों की शादी नहीं होगी, और अगर शादी हो गया तो बच्चा नहीं होगा। और इस प्रकार से धीरे धीरे वंश नाश हो जाता है। इसलिए पूर्व जन्म के कर्मों को हम पहचानेंगे। कैसे पहचानेंगे? जब शनि चंद्र हमारी कुंडली में आएगा तो हमारे पूर्व जन्म के पाप हमें परेशान कर रहे हैं। कितना % है वो बाद में फिक्स होता है। राहु केतु के अंदर सारे ग्रह आ जाते हैं, उसे काल सर्प दोष कहते हैं। राहु और गुरु काल सर्प चांडाल दोष, केतु और गुरु चांडाल दोष, शुक्र और गुरु। जब शुक्र और गुरु की युति होती है तो मानव जीवन विनाश की तरफ जा रहा है। बहुत बड़ी धन हानि होती है, बहुत बड़ी परिवार की हानि होती है और जीवन तड़प तड़प कर पूरा हो जाता है। ऐसी दिव्य बातों को जानने के लिए आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन कोई कष्ट है हमसे पूछ लीजिए, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। 9825200108 चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दूसरों को भेजो। और हमारे कमेंट बॉक्स में से अगर कोई नंबर आपको मिलता है तो वो ठग हैं, हमारा उपयोग करना चाहते हैं और आपका दुरुपयोग करना चाहते हैं। इसलिए हम कमेंट बॉक्स से कोई नंबर मत लीजिए। 9825200108 ही याद रखिए, यही हमारा नंबर है और इसी पर हम मिलेंगे। कभी भी हमसे बात किए बिना हमारे व्हाट्सएप में कोई मैसेज मत भेजें। जय भोले, अपना ध्यान रखें।